हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हमने पिछले चैप्टर में क्या स्टडी किया था, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हमने मैटर को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर को क्लासिफाई किया था सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट में। तो अब जो हमारा सेकेंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर में मैटर को क्लासिफाई किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की जाएगी मैटर की, और उसके बाद डिफरेंट सेपरेशन मेथड्स देखे जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज क्लासिफाई किया जाता है प्योर सब्सटेंसेस में और मिक्सचर्स में। प्योर सब्सटेंसेस, एज द वर्ड सजेस्ट प्योर, मतलब उसमें कुछ भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं है। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, वो वाले सब्सटेंसेस जो सिंगल एंटिटी से बने हुए हैं, चाहे वो एटम से बने हो चाहे वो मॉलिक्यूल से बने हो, राइट। चाहे वो एटम से बने हो चाहे मॉलिक्यूल से बने हो, लेकिन प्योर सब्सटेंसेस में सिर्फ एक ही तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्योर वाटर, फॉर्मूला क्या होता है H2O। अब प्योर वाटर में फिक्स होता है कि सिर्फ H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही प्रेजेंट है और कुछ नहीं प्रेजेंट, राइट। सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और कुछ नहीं प्रेजेंट। तो ये क्या है, हमारा प्योर सब्सटेंस है। लेकिन मिक्सचर्स क्या होते हैं, वो वाले सब्सटेंसेस जिसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सैंड क्या है, हमारा मिक्सचर है। अब सैंड में क्या प्रेजेंट होता है, कुछ अलग अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, अलग अलग मिनरल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। तो सैंड क्या है, मिक्सचर है, बहुत सारी चीजों को मिला के बना है। तो मिक्सचर्स क्या हुआ, जो एक से ज्यादा जिसमें कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो, और प्योर सब्सटेंसेस वो हुए जिसमें सिंगल कंपोनेंट प्रेजेंट हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एयर क्या है, हमारा मिक्सचर है, क्योंकि एयर में वेरिएबल कंपोजिशन होती है और अलग अलग एलिमेंट्स की प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है और सबकी कंपोजिशन भी अलग अलग है। तो ऐसी चीज जो एक ही कंपोनेंट या एक ही एटम और मॉलिक्यूल से बने वो प्योर सब्सटेंस, और मिक्सचर्स क्या हुए, जो एक से ज्यादा सब्सटेंसेस से बने, वो हुआ हमारा मिक्सचर। तो कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि मिल्क हमारा प्योर सब्सटेंस है या फिर मिक्सचर है, राइट। तो मिल्क को क्या करते हैं, आप अलग से सेपरेट नहीं कर सकते। मिल्क में अगर आप 1 लीटर दूध लो और उसमें 10 ml पानी डालो तो आपको अभी भी वो मिल्क ही लगेगा, राइट। आपको इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा कि मिल्क में पानी डाला हुआ है। तो मिल्क क्या है, हमारा मिक्सचर है। मिल्क में काफी सारे एलिमेंट्स, और भी आप डिटेल में स्टडी करोगे तो मिल्क बनता किससे है, लैक्टोज से बनता है, वाटर से बनता है, इन सब एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है। तो मिल्क को आप मिक्सचर में क्लासिफाई करोगे, प्योर सब्सटेंस नहीं बोलोगे। एक और चीज, अगर आपसे पूछे टैप वाटर क्या, नल से जो पानी आता है वो हमारा प्योर सब्सटेंस हुआ या मिक्सचर हुआ। अगर नॉर्मल वाटर हुआ तो प्योर वाटर इज हमारा प्योर सब्सटेंस। लेकिन अगर हमारा टैप वाटर आया तो उसमें तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं और भी कुछ प्रेजेंट हो सकता है। सो टैप वाटर इज आर मिक्सचर एंड नॉट अ प्योर सब्सटेंस। ये 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। अब हम आगे आते हैं फर्दर क्लासिफिकेशन पे। फर्दर प्योर सब्सटेंसेस को एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्लासिफाई किया जाता है। ये समझते हैं क्या होता है। अब जैसे आप इंग्लिश अल्फाबेट्स देखेंगे, ABCD, ये सब क्या है, नॉर्मल अल्फाबेट्स हैं, राइट। और ये सबसे छोटी यूनिट होती है इंग्लिश लैंग्वेज की। अब अगर आपको कोई वर्ड फॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल YES, यस लिखना है, तो इसमें आपको 3 अल्फाबेट्स का यूज हुआ। अब जैसे अल्फाबेट्स और वर्ड में डिफरेंस होता है, ऐसे ही एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिफरेंस होता है। एलिमेंट सबसे छोटी एंटिटी है जिसको और ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता, जिसको और फर्दर चीजों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो एलिमेंट्स क्या है, द स्मॉलेस्ट एंटिटी दैट इज प्रेजेंट दैट कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर इनटू बाय एनी फिजिकल मेथड, दैट इज एन एलिमेंट। और कंपाउंड क्या है, इन सारे एलिमेंट्स से, जैसे इन सारे अल्फाबेट से वर्ड्स बने, ऐसे ही 2 से ज्यादा 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए। तो मॉलिक्यूल्स क्या है, हमारे कंपाउंड्स हैं। तो क्या है, एलिमेंट्स को फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता, और जो कंपाउंड्स होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स से बनते हैं। सो जनरली वी कैन से दैट जितने भी एटम्स हैं, एटम्स जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब एटम्स हैं, ये सब क्या है, हमारे एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो इन एलिमेंट से बने, जैसे कि H2O किससे बना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो H2O क्या हुआ, हमारा मॉलिक्यूल हुआ, और ये क्या हुआ, हमारा जनरली कंपाउंड हुआ। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या फर्क है, एलिमेंट्स फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकते और कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स से बनते हैं। और ये सब क्या है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स टुगेदर फॉर्म प्योर सब्सटेंसेस।
तो आई होप प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स का आप डिफरेंस समझ गए हो। इनके डिफरेंसेस मैं अपने नोट्स में डाल दूंगी, आप वहां से डायरेक्टली भी देख सकते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का डिफरेंस। और इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं आप वो समझते हैं। तो मैंने यहाँ डायग्राम के थ्रू समझाया है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो मतलब होता है सेम और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। तो होमोजीनियस मिक्सचर वो वाला मिक्सचर होता है जहां यूनिफॉर्म या फिर सेम कंपोजिशन होती है थ्रू आउट द मिक्सचर, दैट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल एंड वाटर, जब आप अल्कोहल और वाटर मिक्स करते हो तो उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो जाती है और उसमें आप सेपरेट नहीं कर सकते हो इजीली कि अल्कोहल और वाटर आप अगर सेपरेट करना चाहो तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट। तो आपको दिख रहा होगा ये प्रॉपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। लेट सपोज ये जो नॉर्मल मॉलिक्यूल्स मैंने दिखाए हैं, नॉर्मल सर्कल्स, ये वाटर के हैं और जो शेडेड पोर्शन है ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ये एक यूनिफॉर्म सी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है थ्रू आउट द मिक्सचर। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, देयर इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे कि सैंड अगर एक मिक्सचर है या फिर एयर ले लो आप, लेट सपोज ये एयर में मॉलिक्यूल्स है, गैसेस हैं अलग अलग, तो ये एक अलग गैस है, इसकी कंपोजिशन अलग है, और ये जो शेडेड वाले मॉलिक्यूल्स दिखा रखे हैं ये एक अलग गैस के मॉलिक्यूल्स है, इसकी कंपोजिशन अलग है। आपको क्लियरली डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है और यहाँ पे वेरिएबल कंपोजिशन है, अलग अलग कंपोजिशन है। ऐसा नहीं है कि फिक्स नहीं है कि ये वाले मॉलिक्यूल्स कितने होंगे और ये वाले कितने होंगे, लेकिन यहाँ पे एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है। तो अब एक और डिफरेंस टैबुलर फॉर्म में हम देख लेते हैं। सो मैंने डिफरेंस लिख दिया बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, राइट। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स दैट हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, जिनकी सेम कंपोजिशन होती है थ्रू आउट, जैसे मैंने अभी डायग्राम के थ्रू बताया। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स वो वाले मिक्सचर्स होते हैं जिनकी डिफरेंट, या डिफरेंट वर्ड लिख सकते हैं या फिर वेरिएबल वर्ड लिख सकते हैं, वेरिएबल कंपोजिशन होती है थ्रू आउट द होल मिक्सचर, उनकी कंपोजिशन सेम नहीं होती। तो ऐसे मिक्सचर्स क्या कहलाएंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जिनकी कंपोजिशन सेम रहेगी वो होमोजीनियस होंगे। और ऐसे क्योंकि इनकी कंपोजिशन सेम रहती है, इट कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। इनको अगर सेपरेट करना चाहें तो सिंपल फिजिकल मेथड से हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। इनके लिए कुछ डिफरेंट मेथड्स यूज करने चाहिए जो लैब्स में यूज होता है, डिफरेंट मेथड्स, लेकिन सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं होते। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स दे कैन इजीली बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। अब एग्जांपल देख लेते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर्स का एग्जांपल है अल्कोहल एंड वाटर। अगर एक मिक्सचर हो अल्कोहल और वाटर का, दैट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर, बिकॉज उसमें सेम कंपोजिशन होती है थ्रू आउट द मिक्सचर और उसको सेपरेट करना भी मुश्किल होता है। लेकिन अगर सैंड की बात करें तो सैंड को सेपरेट करना आसान होता है, इट्स कॉल्ड अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें कंपोजिशन जो होती है वो डिफरेंट होती है, वेरी करती रहती है। जरूरी नहीं है कि सैंड में एक तरह का एलिमेंट एक ही तरह के कंपोजिशन रहेगी, चेंज होती रहती है। तो सैंड क्या है हमारा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सो एक और क्वेश्चन आता है, इज मिल्क अ होमोजीनियस मिक्सचर और अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर? तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तब तक मैं आपके लिए छोड़ती हूँ वाला क्वेश्चन डिस्कवर करने के लिए, वो आगे बताऊंगी मैं कैसे मिल्क होमोजीनियस नहीं है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ऑल्दो इट अपीयर्स एज होमोजीनियस, लेकिन इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिलहाल दिस इज इट फॉर टुडे। अगली वीडियोस में हम ये कवर करेंगे कि इनको कैसे सेपरेट करते हैं, सोल्यूशंस क्या होते हैं, कोलॉइड्स क्या होते हैं और सस्पेंशन क्या होती है। दिस इज इट। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।